अब तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए आज हमारे साथ जनपद कन्नौज से चलकर आए रामदास गौतम जी, आदरणीय हमराज अंसारी जी, आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज इस सभा को, इस बौद्ध कथा उपस्थित विशाल जनसमूह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए दो तीन बातें हम जरूर करना चाहेंगे। क्यों ना जहां पर बौद्ध कथा का वाचन चल रहा था, हम वही से बात को शुरुआत करें। बात हो रही थी शराबखोरी की, नशाखोरी की बात हो रही थी मेरे साथियों। एक व्यक्ति था किसी गांव का, अपने ही गांव का मान लीजिए, वो एक शराब के ठेके पे जाता है। वो शराब के ठेके पे जाता है और उस खिड़की पर पहुंचता है जहां से उसको शराब लेनी होती है। उस खिड़की से उस दुकानदार से कहता है कि भाई ये पैसे लीजिए और हमको थोड़ी शराब दे दीजिए, हमको थोड़ी शराब दे दीजिए। वो दुकानदार ने जैसे ही पैसा लिया और अंदर से बोतल निकालकर ऐसे पकड़ा दिया। जब पकड़ा दिया तो उस व्यक्ति ने जैसे उस खिड़की से ऐसे हाथ निकाला बाहर, तो उसका हाथ, क्योंकि खिड़की का छेद छोटा था, तो हाथ उसका छिल गया। हाथ जब छिल गया तो हाथ से खून बहने लगा। हाथ से खून बहने लगा। जब हाथ से खून बहने लगा तो वो व्यक्ति जिसे शराब को खरीदा था वो नाराज हो गया दुकानदार से उसने कहा कि भाई इस खिड़की का छेद थोड़ा बड़ा करा लीजिए। देखो मैंने हाथ निकाला और मेरा हाथ छिल गया आपकी इस खिड़की में। दुकानदार बड़ा समझदार था, उसने कहा कि भाई तुम कहते हो तो हम इस खिड़की का छेद बड़ा करा लेंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये जो जिसे आप कहते हो कि खिड़की का छेद छोटा है, इसे बड़ा करा लो। हमने ही अपनी आंखों से देखा है, आपके ही गांव के एक लोग जो बहुत रईस थे, उनका 3 मंजिल का मकान था, उनके पास 50 बीघा जमीन थी। इसी छोटे से छेद से उनकी 50 बीघा जमीन निकल गई। मेरे साथियों, दुकानदार ने कहा उनका जो 3 मंजिल का मकान था इसी छोटे से छेद से निकल गया। और मेरे साथियों, उनके पास एक ट्रैक्टर था, एक ट्रक था, वो इसी छोटे से छेद से निकल गया। और तुम कहते हो ये छेद छोटा है, कितना बड़ा छेद कराए। मेरे साथियों, समझने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य मतलब सिर्फ इतना है कि शराब वो नशा है जो आपको नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे साथियों, अगर आप लगातार बौद्ध कथा का आयोजन कराते हैं तो संकल्प लीजिए आज 1 अप्रैल को कि भविष्य में, यदि अभी तक आपने शराब पी है लेकिन भविष्य में शराब को छुएंगे तक नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे शराब से, इस तरह का संकल्प करिए मेरे साथियों। अन्यथा की स्थिति में इस तरह का बौद्ध कथा कराने का कोई मतलब नहीं आपका। यदि यहाँ बताई गई बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, बताइए क्या मतलब है। इसलिए आज जब इस कथा से उठकर आप जाइएगा तो इस संकल्प को अपने धारण कीजिएगा, अपने जीवन में धारण कीजिएगा, अमल कीजिएगा इस बात को कि जीवन में आपको शराब को हाथ नहीं लगाना। मेरे साथ कितने लोग सहमत हैं इस बात से? कितने लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएंगे? हाथ उठा के बताइए मेरे साथियों, खासकर जो हमारे इधर युवा साथी है वो हाथ उठा कर बताएं कि कितने लोग शराब को हाथ नहीं लगाएंगे अपने जीवन में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज मेरा इस धरती पर आना सफल हो गया। अगर आप में से अधिकांश साथी शराब को हाथ नहीं लगाया, शराब को छोड़ दिया आपने, या आपके घर परिवार समाज में कोई शराब को पीता है, शराब को नशे को पीता है, उसको आप इस तरह समझा करेंगे। अगर वो शराब को हाथ नहीं लगाता तो इस जमीन पर आकर मैं धन्य हो जाऊंगा मेरे साथी।